श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परमगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीपराङ्कुशदासाय नमः। श्रीमद्यामुनये नमः। श्रीमते षट्कोपाय नमः। श्रीमते विश्वसेनाय नमः। ओम श्रीये नमः। ओम श्रीधराय नमः। विष्णवे नमः। नमः पार्वतीपते कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीवानाचल योगिपाद नलिना द्वन्द्वानुकम्पावृता श्रीमद्भव्य सुदर्शनार्य चरणार्य संलब्ध मंत्रोत्रयम् श्रीमद्वेंकटदेव सेवनरतं सद्ब्रह्मचर्यानितं वन्देऽहं गुरुवर्यमद्य कमला कान्तानितान्तोज्ज्वलम्। ॐ नमः परमहंसाय स्वादिन चरणकमल भगमकरन्दाय भक्तजनमाननाय श्रीनिवासाय अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनाय कारण करुणावर्णालय राम श्री रामचंद्राय श्री कृष्णचंद्राय श्री कृष्णाय श्री बालकृष्ण देवाय भगवते श्री रामचंद्राय श्री सीतावल्लभाय राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सपरिवाराय भगवते श्री रामचंद्राय द्वारिकाधीशाय राधा माधवाय श्री द्वारिकाधीश अनंत गुण वैभवाय श्री अनंताय आंजनेयाय आंजनेयाय हनुमते नमो नमः। अनंताय अनंत गुण वैभवाय श्री लक्ष्मी नरसिंहाय लक्ष्मी वेंकटेशाय भगवते शांतकदा शिवाय भगवते शांतकदा शिवाय भगवते श्री शिव भक्तजन बंधु दयामयी वात्सल्यमयी स्नेहमयी माता एवं बहनों बालको मित्र वृद्धविद्वजन संत साधु भक्त रसिक प्रेमी बहुत ही सुंदर समय है। बहुत अद्भुत समय है। बहुत सुंदर युग है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम। जब जन्मांतर का जब पुण्य उदय होता है तो यह अवसर प्राप्त होता है। संतों का समागम भगवत चर्चा ये बहुत दुर्लभ है। बहुत भगवान की कृपा होती है तो यह समय मिलता है। आज हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं जो यह समय मिला है और बहुत सुंदर समय मिला है। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म है। बहुत वह स्थान धन्य है। वह मनुष्य धन्य है जो इस समय इस अवसर का लाभ उठा रहा है। भगवत प्रेमियों भगवत रसिक प्रिया प्रीतम से प्रेम करना है। कृष्णचंद्र से प्रेम करना है। बालकृष्ण भगवान से प्रेम करना है तो ये बहुत शुभ अवसर है। भगवान सभी के ऊपर कृपा करते हैं। बहुत ही दयालु हैं। अकारण करुणा वर्णालय बहुत ही प्रेमी भक्त प्रेमी है। भक्त वत्सल हैं। बहुत सुंदर अद्भुत कथा है। अस्तु सूत जी शौनकादि ऋषि सत्संग की इच्छा से भगवत चर्चा की इच्छा से सूत जी शौनकादि ऋषि और सुखदेव जी वेदव्यास सुखदेव जी यदुवंशियों के रूप में भगवान प्रकट हुए। भगवान प्रकट हुए क्योंकि यह जो धरा है कंस के
उपद्रव से धरा बहुत व्याकुल हो गई थी। और जब ये धरा व्याकुल हो जाती है पापाचार, दुराचार, व्यभिचार जब बढ़ जाता है, पृथ्वी सहन नहीं कर पाती है। नहीं सहन कर पाती है तो पृथ्वी जो है बहुत दुखी हुई, कंस के उपद्रव से बहुत दुखी हुई, अत्याचार से असुर का राज हो गया। तो पृथ्वी जो है गौ का रूप रख करके, पृथ्वी गौ का रूप रख करके ब्रह्मा जी के पास गई और कहे, बोली इस धरा पर जो है बहुत होम यज्ञ तब कुछ नहीं हो रहा है, बहुत असुरों का बहुत बढ़ गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं द्वापर में क्षत्रिय के रूप में जो है राक्षस हुए, सतयुग में तो सत्य के रूप में हुए, त्रेता में ब्राह्मण के रावण आदि हुए, और द्वापर में क्षत्रिय के रूप में कंस हुआ, शकुनी, दुर्योधन। कलयुग में तो घर घर में राक्षस है, घर घर में जो है आसुरी वृत्ति वाले उत्पन्न हो गए हैं। तो बहुत ही सुंदर भागवती कथा है, बहुत ही अच्छी कथा है। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्ण वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्ण वन्दे वृतासुतं। वेदव्यास जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए राजा परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं कि प्रभु मैं कथा सुनने में इतना आनंद आ रहा है कि भूख प्यास सब चले गया है मेरा। मैं प्यासा था और मैं जो है प्यास के कारण मैं जो नहीं करना चाहिए वह मैं कर दिया, सर्प को गले में डाल दिया, मरे हुए सर्प को ऋषि के गले में डाल दिया प्यास से व्याकुल होकर। आज हम कथा सुन रहे हैं, कथा का रसपान कर रहे हैं, तो हमें भूख प्यास कुछ नहीं, 4 दिन हो गए अभी तो कुछ भी हमें जो है भूख प्यास नहीं लगी। यह कथा इतनी सुंदर है, बहुत अद्भुत कथा है। और भगवान जो है जब पृथ्वी ब्रह्मा के पास गई और भगवान बहुत भागवत में बहुत अच्छी सुंदर सुंदर कथाएं हैं प्रभु कृपा से। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अस्तु बहुत ही सुंदर कथाएं हैं। तो पृथ्वी ब्रह्मा के पास गई और बोली कि बहुत उपद्रव कंस मचाया हुआ है, कुछ उपाय कीजिए प्रभु। तो ब्रह्मा जी विष्णु लोक को गए, क्षीर सागर भगवान विष्णु का दर्शन किया और कहा कि जो है पृथ्वी बहुत व्याकुल है, धरा बहुत व्याकुल है। भगवान ने कहा कि ठीक है। भगवान ने ब्रह्मा के मन में हृदय में प्रेरणा दी, तुम जाओ, मैं ब्रज मंडल में जरूर आऊंगा, मैं ब्रज मंडल में आ रहा हूं और सभी दुष्टों का संहार करूंगा और सभी देवी देवता मथुरा और ब्रज मंडल में जाओ, गोकुल में जाओ और अकेले मत जाओ, सब परिवार जाओ, अपनी पत्नियों को साथ में लेकर के जाओ, सब परिवार जाओ, क्योंकि मैं भी आऊंगा वहां पे और सब लोग मिल करके आप लोग प्रिया प्रीतम को, राधा रानी को, भगवान को, बाल कृष्ण भगवान को रिझाना और आनंद लेना। बहुत ही सुंदर। तो यह कहकर भगवान जो है
ब्रह्मा जी को बोले ठीक है जाओ, और उनके हृदय में ऐसा मन में लाए तो वो वापिस आ गए। और इधर कंस का अत्याचार बहुत बढ़ गया। इतना ही नहीं, जो यदि देवी देवताओं का यदि कोई है प्रेमी तो वह भी कंस का विरोधी हो गया। यहां तक कि वह अपने पिता उग्रसेन राजा को भी कारागार में बंद कर दिया था, क्योंकि ये कंस कालनेमी का अवतार है, दुष्ट है। यह दुष्ट जानता था कि देवता हमारे विरोधी हैं, और देवताओं का कोई भी पक्ष लेता तो उसका विरोधी हो जाता। कंस के बहुत अत्याचार बढ़ गए थे। कंस के कई बहनें थी, सभी बहनों का विवाह वसुदेव के साथ कर दिया। एक चचेरी बहन थी, देवक राजा की पुत्री देवकी, उसका भी विवाह बड़ी धूमधाम से, बहुत अच्छी तरह से वसुदेव के साथ कर दिया। वह चचेरी बहन थी, देवकी नाम था, देवक राजा की पुत्री थी। सबसे छोटी बहन थी। कंस बहुत धूमधाम से विवाह किया, और रथ जो हाँक रहा था उसको बोला तुम उतरो, रथ को मैं हाँकूंगा। और रथ हाँक करके, मथुरा भी दूर नहीं थी, मथुरा में ही तो वो रहते थे, वसुदेव भी मथुरा में ही रहते थे, और कंस तो मथुरा का राजा था ही। तो बोला मैं मथुरा कितनी दूर है, यही है मथुरा, मैं छोड़ के आऊंगा बहन देवकी को। जब देवताओं ने देखा कंस का ये प्रेम, तो यह प्रेम दिखावटी था उसका, कि ताकि सब लोग यह सोचें कि ये जो है भगवत प्रेमी हो गया है, इसके अंदर कुछ अच्छे विचार आ रहे हैं। तो कंस के जो विपक्ष वाले थे देवताओं ने वो विचार किया कि कुछ करना चाहिए। वसुदेव के साथ रथ में बिठाकर जब ले जा रहा था देवकी को, उसी समय वहां आकाशवाणी हुई, कंस जिसे तू खुशी से छोड़ने जा रहा है, इस बहन देवकी को खुशी से छोड़ने जा रहा है, उसकी 8वीं संतान आपकी मृत्यु का कारण बनेगी। उसकी 8वीं संतान से आपका मृत्यु होगा। आकाशवाणी सुना। सुनते ही कंस जो है अपने बहन देवकी का चोटी बाल पकड़कर खींचकर रथ से नीचे उतार दिया और तलवार निकाल ली। तलवार निकालकर उसका गला काटने के लिए तैयार हो गया। वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया और कहा, हे वीर, तुम्हें यह शोभा नहीं देता है, एक स्त्री को, वो भी आपकी बहन है, इतनी प्यारी बहन को तुम गला काटने जा रहे हो। कंस ने कहा, क्या तुमने सुना नहीं, इसकी 8वीं संतान हमारी मृत्यु का कारण है। वसुदेव ने कहा, कंस, इसकी 8वीं संतान है ना, देवकी तो आपका मृत्यु का कारण नहीं है, देवकी नंदन जो आएगा वह कारण है ना आपकी मृत्यु का, तो देवकी को क्यों मार रहे हो आप, इसे छोड़ दो। वसुदेव ने प्रार्थना की तो कंस बोला, ठीक है, एक समझौता करना पड़ेगा, जब तक 8 संतान नहीं होती तब तक मेरे कारागार में बंद रहना पड़ेगा आप दोनों को। वसुदेव ने कहा, ठीक है, हम वह भी जो है हमें मंजूर है।
और फिर भी वह कंस नहीं मान रहा था। तो वसुदेव ने कहा, जैसे ही संतान होगी मैं तुरंत आपके पास लेकर के आऊंगा, यह मेरा वादा है। तो कंस बोला ठीक है, मान गया और कारागार में वसुदेव और देवकी को डाल दिया और चारों तरफ सिपाही और पहरेदार लगा दिया। और कंस ने कहा, मैं बहुत भयभीत हूं कि 8वीं संतान मुझे मारेगी, देवकी नंदन जरूर मारेगा। वसुदेव ने कहा, देखो कंस वीर, आदमी जब इस धरा पर आता है, जब पैदा होता है तो उसे उसके साथ ही मृत्यु भी लिखी होती है। कोई किसी को नहीं मारता, मृत्यु भी साथ ही आती है। कोई आज मरता है, कोई 100 साल बाद मरता है, मरना तो है ही, कोई किसी का मृत्यु का कारण नहीं है। मृत्यु तो आएगी ही आएगी। कंस ने कहा, फिर भी मृत्यु को टालनी चाहिए, जितना हो सके सावधान रहना चाहिए उससे। वसुदेव जी वचन देते हैं, ठीक है, मैं सभी पुत्रों को आपके पास लेके आ जाऊंगा, आपको दे दूंगा, सभी पुत्रों को आपको दे दूंगा। वसुदेव देवकी कारागार में बंद कर दिए गए। पुत्र पहली संतान वसुदेव को उत्पन्न हुई। पहली संतान कीर्तिमंत नाम रखा गया और उस पुत्र को लेकर के आए वसुदेव जी, कंस को दे दिया। बोला, मैं जो वचन दिया था वह पुत्र पैदा हुआ, मैं लेके आपके पास आ गया। कंस ने देखा बहुत सुंदर बालक है, बोला कि हमारी तो मृत्यु 8वीं संतान से है, इसे ले जाओ। छोड़ दिया, क्योंकि यह जो है बड़ा होकर मुझे मामा कहेगा। वसुदेव वापिस लेकर के आए कारागार में देवकी के पास। इधर नारद जी जो है, नारद जी पहुंच गए कंस के पास और कहा, कंस को कहा, तुमने ये क्या किया? पुत्र को वापिस कर दिया। कंस ने कहा, ब्रह्मर्षि नारद जी, मेरा काल तो 8वां है, इसलिए मैं इसे छोड़ दिया। नारद जी अपनी झोली से तुरंत एक अष्टदल कमल निकाल करके सामने किया और कहा, यह क्या है? तो कंस बोला, यह तो कमल है, ये सारे भारत में, सारी दुनिया में व्याप्त है। आजकल तो कमल ही खिल रहा है चारों तरफ। तो बोला, ठीक है। नारद जी ने कहा, ठीक है, इस कमल में 8 पंखुड़ी है और 8 पंखुड़ी में कौन सी पंखुड़ी पहली है, कौन सी पंखुड़ी अंतिम है, यह ज्ञात करना बहुत कठिन है। इतना नारद जी ने कहा, क्योंकि जिस पंखुड़ी से गिनना चालू करो वह पहली है और जिस पंखुड़ी में खत्म हो लाट हो वही 8वीं है, अंतिम है। वह समझ गया। बोला, ब्रह्मर्षि नारद को बोला, गुरुजी आपने आप जो कहना चाहते हो मैं समझ गया। और नारद जी नारायण नारायण करते हुए वहां से चले गए। नारद जी को लोग ऐसे ही लोग बदनाम कर देते हैं। हालांकि नारद का नाम नारद सबके गुरु हैं, नारद जी सभी के गुरु हैं, क्योंकि नारद जी के ज्ञान द्वारा प्रहलाद, ध्रुव और वाल्मीकि जैसे
रामायण काव्य लिख दिए। तो नारद जी का नाम ऐसे ही लोग जो है ये मृत्यु लोक में सब लोग एक नारद का उपहास करते हैं। नारद उपहास और आलोचना का पात्र बना दिए नारद के नाम से। किसी का झगड़ा हो गया तो बोलते ये नारद है, नारद का काम कर रहा है। लेकिन ये नहीं जानते नारद जैसा ऋषि कोई भी नहीं हुआ, नारद जैसा गुरु कोई नहीं हुआ। नारद जो नहीं पढ़ा लिखा है वो भी नारद का अर्थ उसको समझ में आता है। नारद जिसकी बातें कभी रद ना हो वह है नारद। जिसकी बातें कभी रद ना हो इसका नाम है नारद। यह बहुत ही सुंदर जो है नारद जी का चित्रण बहुत अच्छा है। मां पार्वती के गुरु भी नारद जी ही हैं। और मां पार्वती के विवाह के समय भी नारद जी ने मां पार्वती को बताया था तुम्हें ऐसा वर मिलेगा। उनके बातों पर मां पार्वती दृढ़ विश्वास करके और शंकर जी को जो है अपना पति चुना। तो हर प्रकार से नारद गुरु है, सबके गुरु है नारद। ये तो लोग है तरह तरह की बातें बना लेते हैं। अब आ जाए हम पहली संतान तो वापिस कर दिए कंस, और इधर जो है नारद जी कहने पर फिर उधर जो है वो कंस के मन में तरह तरह की बातें आने लगी और वह जो है वसुदेव से वापिस पुत्र को बुलाकर मंगा लिया और वह जो है पुत्र को उठा के पत्थर पे पटक दिया और वो उसके प्राण उड़ गए। ठीक इसी प्रकार से वसुदेव जी के देवकी की 6 संतानों को क्रमशः मार दिया। 7वें में शेष जी आए, लक्ष्मण जी आए जो रामावतार में छोटे भाई थे। विष्णु भगवान ने कहा कि तुम रामावतार में जो है छोटे भाई थे, आज हम आपको बड़े भाई बनाएंगे और बड़े भाई के रूप में तुम जाओ। बहुत सुंदर अद्भुत कथा है। 7वें में शेष जी आए, भगवान ने कहा योग माया से तुम यह जो है कहा कि जो है तुम योग माया को ये 7वां गर्भ जो है वह रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। योग माया को, योग माया अपनी माया से जो है रोहिणी के गर्भ में शेष जी को रख दिया, स्थापित कर दिया। रोहिणी वसुदेव की बड़ी पत्नी थी। वह उस समय जो है गोकुल में नंद के घर में रहती थी और 7वें गर्भ को रोहिणी के उसमें कर दिया। 6ठी को बलभद्र जी पैदा हुए। बलभद्र भगवान की जय, बलदाऊ भैया की जय। 6ठी को उनका अवतार हुआ, प्रादुर्भाव हुआ बलदाऊ जी का, दाऊ भैया का। और कुछ दिन के बाद जब 7वीं संतान खराब हो गई, यह रहस्य किसी को नहीं मालूम, कंस को नहीं पता चला कि 7वीं संतान का रहस्य के बारे में, 7वीं संतान के रहस्य के बारे में कंस को नहीं पता चला। कंस को तो यही पता चला कि वह गर्भ खराब हो गया, निरर्थक हो गया, गर्भ गिर गया। और इधर जो है वो 7वां गर्भ जो है रोहिणी, रोहिणी के उधर से पैदा हुआ, दाऊ जी के रूप में पैदा हुए। 8वें में कृष्ण भगवान देवकी गर्भ में आए। जब देवकी गर्भ में भगवान आते हैं तो वहां जो है वातावरण बहुत सुंदर हो जाता है। अस्तु चारों तरफ दिशाएं चारों चमक जाती हैं।
बहुत सुंदर वातावरण हो जाता है। एक दिव्य क्रांति निकलती है, एक दिव्य तेज देवकी और वसुदेव के अंदर होता है। और जब देवकी के रूप में निखार आने लगता है और एक दिव्य तेज होता है तो कंस समझ जाता है कि 8वां संतान आ गया है। और फिर क्या करता है वो कंस कि चारों तरफ पहरेदार सिपाही चारों तरफ अच्छी तरह बंदोबस्त कर देता है और बंदोबस्त कर देता है। बंदोबस्त करने के बाद इधर जो है नंद के यहां जो है ऋषि महात्मा आए और ऋषि महात्मा आकर के आए तो नंद बाबा खूब सेवा किए। वहां यशोदा रानी और नंद बाबा खूब संत महात्माओं का खूब सेवा किए, खूब चकाचक रबड़ी मालपुए और खूब बढ़िया जो है खीर पूरी अच्छा खूब सेवा सत्कार किया साधु संतों का। साधु संतों का जब सेवा सत्कार किया तो सभी साधु संत बहुत खुश हुए और आनंद से भर गए और बोले आनंद से जब भर गए डकार लेते हुए तृप्त हो गए, बहुत आनंदमय हो गए। तो कहा नंद को तुम्हारे पुत्र होगा, बहुत ही सुंदर पुत्र रत्न प्राप्त होगा आपको। नंद ने कहा अभी तक तो हुआ नहीं, आगे का तो मुझे आसरा नहीं है, 90 साल उम्र हो गई, अब तो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, आगे का कोई भरोसा नहीं है। फिर भी आप बोलते हैं, बोले मैं नहीं, प्रभु बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, भगवान कैसे आपको आशीर्वाद दिलाए वो मैं नहीं जानता। साधु संतों ने कहा। इधर नंद बाबा बहुत खुश हुए और सोचने लगे कि अभी तक तो हुआ नहीं, आगे का भरोसा नहीं है, फिर भी भगवान का नाम जप करते रहे, हमेशा जप करते थे भगवान का नाम। और भगवान की कृपा से ऐसा समय आया, बहुत सुंदर ऐसा समय आया और वातावरण इतना सुंदर हो गया कि सिंहमासे सीते पक्षे रोहिण्या अष्टमी तिथो चरमार्थ प्रदातारम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। सिंहमासे सीते पक्षे रोहिण्या अष्टमी तिथो चरमार्थ प्रदातारम कृष्णं वंदे जगत गुरुम। ततो किल जगत पद्मा बोधायाच्युत भानुना देवकी पूर्व संध्यायाम आविर्भूतं महात्मना। देवकी पूर्व संध्यायाम आविर्भूतं महात्मना। और ऐसा सुंदर समय आया कि भगवान जो है आज देवकी के गर्भ में हैं और समय आ गया भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, शुभ वार शुभ योग शुभ करण शुभ तिथि सब एक साथ आ गए और सब और वातावरण इतना सुंदर हो गया। भगवान के पैदा होने से पहले जो है रिमझिम बारिश होने लगी, खूब आंधी तूफान और खूब बढ़िया बारिश झमाझम होने लगा। और जब भगवान पैदा हुए, पैदा होने के बाद जो है जैसे भगवान पैदा हुए तो सब जो है जो जैसा था वातावरण बहुत सुंदर हो गया, पानी रुक गया, वर्षा रुक गई, आंधी तूफान रुक गए और बहुत सुंदर वातावरण हो गया। अष्टमी को ही ऐसा लग रहा है जैसे पूर्णिमा की चंद्रमा उदित हुई है, इतना सुंदर वातावरण हो गया, इतना सुंदर। अर्धरात्रि में 12 बजे रात को भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ और जब भगवान मां देवकी के सामने अपना रूप प्रकट करते हैं तो मां देवकी कहती हैं, प्रभु यह रूप जो आप भाव विभोर हो जाते हैं देवकी और वसुदेव, तो भगवान कहते हैं मैं पूर्व पहले भी आपके पुत्र पैदा हुआ था, मैं पुत्र के रूप में था और आज भी पहले
जो है आपने ऐसा तब किया है कि मुझे पुत्र के रूप में पाना चाहती थी, और मैं पहले भी हुआ हूँ और आज भी हुआ। बहुत ही सुंदर जो है स्वरूप है भगवान का, बड़ा अलौकिक, बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत, बहुत अलौकिक, इतना सुंदर, इतना प्रिय स्वरूप है भगवान का। छोटे से भगवान है, लाला छोटे से हैं और अपना रूप चतुर्भुज का रूप रखे हुए हैं। तो भगवान का रूप देख करके माँ देवकी कहती है कि मुझे अचंभा हो रहा है कि यह जो पूरा ब्रह्मांड, सारा ब्रह्मांड आपके उदर में रहता है, और वो ऐसे प्रभु भक्त वत्सल भगवान, दीनबंधु, दया के सागर, अकारण करुणावर वाले, इतने सुंदर प्रभु स्वरूप, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हमारे उदर में कैसे थे, यह मैं सोच रही हूं कि जिससे प्रलय काल में पूरा यह प्रभु के उदर में व्याप्त हो जाता है, चले जाता है, और वो प्रभु हमारे उदर में कैसे थे, भाव विभोर हो जाते हैं देवकी और बलदेव। बहुत सुंदर, और जब स्वरूप देखते हैं, देवकी जी देखती है स्वरूप, तो बहुत प्रसन्न होती हैं, और क्या कहती हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है कि तमद्भुतं बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मण कलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम्। इतना सुंदर स्वरूप है भगवान का, छोटे बालक स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, और शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए इतने सुंदर भगवान लग रहे हैं। तो माँ ने कहा, देवकी माँ ने कहा कि प्रभु यह स्वरूप आपका है, लेकिन प्रभु अब आप बालक बन जाइए प्रभु। यही बात जो है रामावतार में माँ कौशल्या ने भी कहा। माँ कौशल्या ने भी यही कहा कि प्रभु बहुत सुंदर, जब भगवान का स्वरूप देखी और भगवान से कहा, प्रभु तजो तात यह रूपा की जय शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम रूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना है बालक सुरभूपा। लेकिन वो रामावतार में तो भगवान ने यह त्याग किया और रुदन करना चालू कर दिया माँ कौशल्या के गोद में आकर के, और चारों तरफ बाजे बजने लगे अयोध्या में, चारों तरफ बधाइयां बजने लगी, चारों तरफ उल्लास हो गया खुशियों का चारों तरफ। लेकिन यहाँ तो कंस के कारागार में है भगवान, और कंस के कारागार में भगवान है। तो जब कहा कि प्रभु यह तन को, यह शरीर को त्याग करके आप जो है, यह स्वरूप को त्याग करके आप बालक स्वरूप में आइए, तो भगवान वह शरीर तमद्भुतम बालकम भुजेक्षणम, तमद्भुतम अद्भुत बालक, अद्भुत बालक का स्वरूप बन के भगवान जो है, जैसे साधारण मनुष्य के जहाँ बालक पैदा होता है, ठीक इसी प्रकार से भगवान जो है बालक स्वरूप हो जाते हैं, और बालक स्वरूप होकर के माँ देवकी के गोद में आ जाते हैं। और जब देवकी के गोद में आ जाते हैं प्रभु, तो माँ की गोद में आते ही माँ इतना भाव विभोर हो जाती है कि वह जो है अपना पेय पिलाने लगती है और अपना दूध पान कराती है। वो बालक स्वरूप श्री कृष्ण भगवान को माँ देवकी स्तन पान कराती है, और वह बालक स्वरूप जिस तरह बच्चे जो है माँ के स्तन को पकड़ करके और पेय पान करते हैं, ठीक उसी प्रकार से माँ का स्तन पकड़ करके, माँ देवकी के स्तन को पकड़ करके भगवान श्री कृष्ण आज पेय पान कर रहे हैं। और माँ बहुत प्रफुल्लित हो रही है, बहुत आनंदमय हो रही है। माँ उसके स्तनों से दूध की धारा बह रही है और खूब आनंदमय होकर के भगवान माँ देवकी का पेय पान कर रहे हैं। बहुत सुखमय समय है, बहुत आनंदमय समय है। अस्तु पेय पान करने के बाद में वसुदेव ने कहा कि अब तो जो है
प्रभु मैं क्या करूं? भगवान जब तमद्भुतम बालकम भुजेक्षणम चतुर्भुजम शंखगदायुधायुधम, जब शंख चक्र गदा पर धारण किए हुए चतुर्भुज स्वरूप में जब वसुदेव को दर्शन दिया था और देवकी को दर्शन दिया था, तो कहा था मैं आज बालक स्वरूप होकर के आपके गोद में पैपान करूंगा, लेकिन आज मैं पैदा होकर के आपके यहाँ रुदन नहीं करूंगा राम अवतार की तरह, क्योंकि यहाँ रुदन करने पर कंस के सिपाही और कंस आ जाएगा, कंस मामा आ जाएंगे, इसलिए वो अयोध्या नहीं है, ये मथुरा है। अयोध्या में तो रोने पर अलग ही आनंद था, यहाँ रोने पर तो सिपाही और पहरेदार आ जाएंगे, कंस मामा आ जाएंगे। इसलिए मुझे जो है ले जा करके गोकुल में नंद बाबा के यहाँ जो है हमको छोड़ा हो, क्योंकि आप हमारी रक्षा नहीं कर सकते, इसलिए मुझे जो है पालक स्वरूप श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मुझे जो है नारायण भगवान कहते हैं मुझे आप रक्षा नहीं कर सकते, इसलिए आप मुझे जो है ले जा करके यशोदा के यहाँ, नंद के यहाँ गोकुल में मुझे छोड़कर आ जाओ उनके घर, और वहां पर योग माया द्वारा वह एक कन्या है माँ यशोदा के पास, वह कन्या ले आओ और मुझे वहां छोड़ दो, ऐसा आज्ञा किए थे भगवान। तो वसुदेव बोले देवकी से कि मुझे ले जाना होगा, मुझे ले जाने दो। फिर जो है जहाँ भक्ति जो है ज्ञान को सौंप दे रही है, यहाँ भक्ति जो है ना, भक्ति स्वरूप देवकी है और ज्ञान स्वरूप वसुदेव जी है। भक्ति के बेगर ज्ञान भी जो है अधूरा है, और भगवान उसी के यहाँ आते हैं, उसी घर अवतार लेते हैं जहां पर जो है भक्ति और ज्ञान हो। यह चरित जो गावे हरि पद पावे सो न परे भवकूपा, यह जो मृत्यु लोक है भवकूप है, इसीलिए तुलसीदास जी ने यह बहुत सुंदर गाया है, कहा है, लिखा है कि जो यह भगवान के चरित्र गाएगा वह यह मृत्यु लोक में, ये भवकूप में नहीं गिरेगा। यह चरित्र जो गावे सो पद पावे सो न परे भवकूपा, इस भवकूप से उबरना है तो भगवान के अवतार की कथा सुने और भगवान के अवतार का गीत गाएं। बहुत ही सुंदर तुलसीदास जी ने लिखा है और बड़े बड़े ऋषि महात्माओं ने भी लिखा है। तो यह चरित्र जुगावे हरिपद पावे सो न परे भवकूपा। अस्तु आप जो है मुझे वहां तक छोड़े आइए। अब वसुदेव जी जो है माँ देवकी से कहते हैं, तो माँ देवकी जो है एक पुराने कपड़े में श्री कृष्ण भगवान को, बालक स्वरूप श्री कृष्ण को लपेट करके और एक जो है पात्र में उन्हें देती है और बोलती है ठीक है ले जाओ। जब वसुदेव जी लेके चलते हैं भगवान को, यमुना के पास आते हैं और यमुना पार करना है, तो यमुना क्या बोलती है कि हमारे प्रभु आए हैं और मुझे दर्शन करना है प्रभु का। तो प्रभु का दर्शन करने के लिए यमुना उफाल मारती है, और जो उफाल मारती है भगवान के मुखारविंद का दर्शन करने के लिए, तो वसुदेव जी सोचते हैं कि ये यमुना बढ़ती जा रही है, हमारे गले तक आ गई यमुना। तब तक भगवान जो है अपने पैर को जो है उस टोकरी से बाहर करके और नीचे की तरफ ढड़का देते हैं, और यमुना जो है जब उफाल मारती उसी समय देखती है कि दर्शन करूं मुख का, तब तक वो देखती है एक विनोद बीच में आता है। विनोद होता है, लोग बोलते हैं, संत बोलते हैं कि वह जो है यमुना जो है वसुदेव की दाढ़ी को देख लेती है और शर्मा जाती है कि ये तो मेरे ससुर जी है, दर्शन तो हम प्रभु का कर नहीं पाए, ससुर जी का दर्शन कर लिए उनके दाढ़ी का। और वह यमुना जो है भगवान श्री कृष्ण के पैर को ही जो है स्पर्श करके वह कम हो जाती है, घुटने बराबर हो जाती है यमुना। और वसुदेव जी जो है भगवान श्री कृष्ण को लेकर के बस पहुंच जाते हैं यशोदा के यहाँ, नंद बाबा के यहाँ पहुंच जाते हैं। गोकुल पहुंचते हैं, जहां गोकुल पहुंचने पर जो है वह माया स्वरूप है, वह माया स्वरूप वह कन्या है जो देवकी के पास है। लेकिन भगवान जब चले हैं तो यहाँ के सभी दरवाजे खुल गए, ताले खुल गए।
जब मथुरा से चले और सभी पहरेदार सो गए और जब वहां पहुंचे नंद बाबा के यहाँ तो वहां भी ठीक उसी प्रकार से पूरा रास्ता खाली था। चले गए और जाकर के यशोदा के कक्ष में भगवान श्री कृष्ण को ओढ़ा दिए, चटा दिए और वहां एक सुंदर कन्या थी। उस कन्या को वहां से लेकर के वसुदेव जी चल दिए। जब वहां से चलने लगे कन्या को लेकर के, तो यह कन्या कौन सी है? यह कन्या भगवान की बहन है। यह बहन भी माया रूपी है और जब माया है ये तो माया के पति परमेश्वर हुए, वह पति हुए, लेकिन फिर भी जो है वह बहन है। जैसे सुभद्रा बहन है वैसे माया भी बहन है और सुभद्रा के भी पति हैं। ये जगह ये भी कथा आती है। उसी प्रकार ये माया के भी पति भगवान हैं। तो आज माया को लेकर के वो फिर आते हैं और वसुदेव जी लेकर के कहाँ पहुंचे? मथुरा पहुंच गए। जब माया जिसको मिल जाती है वह वैसे भी बंधन में हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से माया को लेकर के जैसे आए तो कारागार के अंदर आते ही पूरे ताले ठीक उसी प्रकार से लग गए, पहरेदार भी जग गए। और जब पहरेदार जग गए, इधर कन्या कारागार में जब पहुंची तो रुदन करने लगी, रोने लगी कन्या का रुदन सुन करके पहरेदार सब दौड़े भागे, कंस के पास गए और बोले कि जो है बालक का जन्म हुआ है। कंस बोला मेरा काल आ गया है, चलो अभी इसी वक्त उसको जो है मार देंगे। कंस वहां से लाल आंखें करते हुए और तलवार लेकर चल दिया। इस कन्या को तो इस बालक को मार ही डालूंगा। लेकिन जब वसुदेव जी देते हैं तो वह कन्या है तो कंस बोलता कन्या हो या कुछ भी हो मैं तो मारूंगा ही, यह मेरा काल है। जैसे वो कन्या को लेकर के पत्थर पर पटकना ही चाह रहा था, वह कन्या आकाश को उड़ गई और कन्या आकाश को उड़ गई और आकाशवाणी की, हे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तेरा काल तो कहीं पैदा हो चुका है। जब सुनते ही कंस की आंखें लाल हो गई और वो जो है घबरा गया कि मेरा काल ये ऐसे कैसे हो गया। ये अभी तक तो मनुष्य झूठ बोलते थे, अब देवता भी झूठ बोलने लगे। देवताओं ने तो हमको कहा था आकाशवाणी में कि 8वां बालक होगा, वह तुम्हारा काल होगा। यह कन्या हो गई और वह कन्या माया जो है वह आकाशवाणी की कि तुम्हारा जो है काल कहीं पैदा हो चुका है। तो कंस ने कहा जगह तो बता के जाओ। बोली जगह नहीं बताती, तुम ढूंढ लो। और यह कह करके वह जो है कन्या उड़ गई और जाकर के विंध्याचल में जो है वह पहुंच गई। विंध्याचल में पहुंचने पर आज वो विंध्याचल माता के नाम से प्रसिद्ध है वह कन्या। और वह जो है भगवान ने कहा था तुम विंध्याचल जब तुम पहुंचोगी तो तुम्हारा कई नाम होंगे। वह दुर्गा के नाम से कोई बोलेगा, कोई तुम्हें अष्टभुजा बोलेगा, कई माताओं के नाम होंगे तुम्हारे, बहुत ही सेवा सत्कार होगा, बहुत ही पूजा पाठ होगा आपकी। और वह जो है विंध्याचल नाम से प्रख्यात हुई। आज विंध्याचल महारानी की जय, कृष्ण भगवान की जय, बालकृष्ण भगवान की जय। यह भगवान श्री कृष्ण का जन्म की कथा है, बहुत ही सुंदर। भये प्रगट कृपाला दीन दयाला जसुमति के हितकारी। भये प्रगट कृपाला हो दीन दयाला हो जसुमति के हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी हो अद्भुत रूप निहारी। और इधर जो है अब नंद बाबा के यहाँ अस्तु नंद बाबा के यहाँ जो है उनकी बहन एक थी, सुनंदा नाम की बहन थी। वह जो है देखी कि आज जो है
भाभी सुबह हो गया, अभी तक उठी नहीं। वो धीरे से झरोखे से देखी तो देख रही है क्या कि एक पुत्र जो है उनके बिस्तर पर खेल रहा है। वो वहां से लालो भयो लालो भयो लालो भयो 2-4 बार बोलते हुए फिर मुंह बंद करके और भागती हुई जा रही थी। सभी ने पूछा, अरे कहाँ जा रही हो? बावरी होकर के कहाँ जा रही हो? बोले, भैया हमारे किधर है? नंद बाबा कहाँ है? नंद बाबा कहाँ है? हमारे भैया कहाँ है? तो सुनंदा के ऐसा पूछने पर किसी ने कहा कि वो गौशाला में अपना माला चटका रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। और भगवान का नाम लेते हुए वो नंद बाबा क्या सोच रहे कि अभी 90 साल का मैं डोगरा हो गया, अब तक तो बच्चा पैदा नहीं हुआ, हाँ, और आगे का भरोसा नहीं है। और साधु संतों ने आशीर्वाद दिया है। इधर यशोदा के भी जो है दिव्य तेज हो रहा है, ये क्या है वो सोच रहे हैं। तब तक जो है सुनंदा पहुंचती और बोलती है नंद बाबा को, अरे लालो भयो बोले, हाँ क्या क्या? फिर वो चुप हो गई, बोले ऐसे नहीं बताऊंगी। बोले इधर जो है नंद बाबा सुन नहीं पाए, इधर सुनंदा बता नहीं पाई। बोली नहीं बताऊंगी, पहले हमारा कुछ उपहार दो, कुछ वो दो तो मैं बताऊंगी। अच्छी चीजें हैं, वो शुभ चीज बताने वाली हूँ। तो नंद बाबा ने कहा ठीक है, तू बता क्या चाहिए ले ले। ने बोला कहा हार चाहिए ले ले, जो चाहिए वो ले ले, ले तू पूरी तिजोरी की चाबी ले ले। नंद बाबा बहुत खुशी होकर के तिजोरी की चाबी देने लगे। तो सुनंदा बोली कि माँ भैया यशोदा के लालो भयो, हाँ लाला हुआ। तो उधर से जो है नंद बाबा भागते हुए आ रहे। इधर जो है सुनंदा जा करके भाभी को बोली, उठो उठो, तुम सो रही हो, यहाँ जो है लाला हुआ है। यशोदा ने देखा, हाँ लाला हुआ है, हाँ तो देखे तो हाँ वैसे ही अब सो रही थी। अब पूरे गोकुल में उत्सव और बधाई होने लगी, चारों तरफ जो है बाजने लगे और चारों तरफ नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, चारों तरफ खूब उत्सव बजने लगे। इसमें भगवान का प्रकट भाव हुआ और बहुत सुंदर ही भगवान का जो है यह बहुत ही सुंदर कथा है कि भगवान प्रकट हुए, अवतार लिए और गोकुल में खूब आनंद बधाई होने लगी चारों तरफ। ब्राह्मणों ने आकर के यशोदा और नंद बाबा को बधाई देने लगे और बोलने लगे, कहने लगे कि बोलने लगे कि वसुदेव जी, ब्राह्मण जो जातकर्म कराने लगे, ब्राह्मण देवता जातकर्म कराने लगे आकर के। तो वसुदेव तो इधर जो है नंद बाबा को जो बोलते थे ब्राह्मण लोग की पूजा में चंदन चढ़ाओ, तो वो कुछ और ही चढ़ा देते थे। तो ब्राह्मण लोग बोले ये क्या हो गया तुम्हारे, तुमको क्या हो गया ये? तो उन्होंने कहा कि देखो जब तक मैं अपने लाला का मुख नहीं देखूंगा ना तब तक मुझे ऐसे ही होता रहेगा बेचैनी। तो ब्राह्मण लोग बोले ठीक है, तुम अपना संकल्प करके जाओ लाला का मुख देखो, ठीक है, मैं पूरा जात कर्म और जो भी है पूजा पाठ में कर लूंगा। वो इतने खुशी में नंद बाबा जो है 2 लाख गायों का दान दिया। 9 लाख गायें तो थी ही उनके यहाँ, 2 लाख गायों का दान ब्राह्मणों को दे दिया खुशी में। और फिर जो है गोकुल भवन में जाने लगे। जब वहां पहुंचे तो सभी जो जितने ग्वाल माल से सब नाच रहे थे, कूद रहे थे, सब खुशियां मना रहे थे। तो बोले बाबा रुको रुको रुको, ऐसे मत जाओ बाबा, रुको, ऐसे भगवान का दर्शन नहीं होता है। तो एक जब पूरे जो जितने ग्वाल बाल थे और सब नंद बाबा के सखा थे, सब नाच रहे थे, कूद रहे थे, सब आनंद में। नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जब सब लोग उत्सव में नाच रहे थे, कूद रहे थे, तो नंद बाबा भी नाचने लगे। इतने में जो है एक नंद बाबा का सखा जो है दही का जो है मटका लेके आ रहा था। बोला नंद बाबा को कहीं किसी की नजर ना लगे, वो क्या करा, मटका पूरा जो है नंद बाबा के ही सर पे उड़े दिया।
अरे बोले ये क्या कर दिया मेरे को दाढ़ी के, अरे मैं जा रहा था नाचते हुए, ये पूरा सराबोर कर दिया दही से। सभी सगा खुशी होकर के आनंद से बोले नंद बाबा जब लाला का मुहरो देखो जाए तो दही और दूध से नहला करके नहा करके और बढ़िया ईद उद लगा के फिर जाना चाहिए हो। हाँ ठीक है, तो बहुत अच्छा, बहुत हमारी बहुत कृपा की जो हमें नहला दिया। नंद बाबा खुश हो गए और फिर नाचने लगे। जब गए वहां पे तो फिर वहां सब रोक लिए, नंद बाबा को रोक लिए और सखियां जो थी वो रोक ली। बोली नहीं अभी दर्शन नहीं होगा, अभी लाला का मुख नहीं देख सकते, अभी अंदर कुछ सब हम सखिया लोग जाएंगी, वहां आनंद लेंगे, हम लोग गाएंगे नाचेंगे, सोहर गाएंगे भगवान का, तो नृत्य करेंगे हम लोग भगवान के सामने, लाला के सामने नृत्य करेंगे। उसके बाद आपका नंबर आएगा, पहले हम औरतों का नंबर आएगा, बाद में आप लोगों का। चलो बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो। और फिर जो है नंद बाबा को घुसने नहीं दिए, कोई नंद बाबा को अंदर घुसने नहीं दिए। और फिर जो है अंदर में सखिया पूरी जो है नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाँ जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाँ जय कन्हैया लाल की। नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनो पाल की, हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनो पाल की। नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की, आधो छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्ण जन्मोत्सव की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, मुरली सौरभ जी गोपी दामोदर भगवान की जय, भाष्यकार रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की जय, वैष्णव संप्रदाय की जय, सनातन वैदिक धर्म की जय, जय जय श्रीवन्नारायण भगवान की जय, नंद बाबा की जय, यशोदा मैया की जय, गैया चराने वाले की जय, बंसी बजाने वाले की जय, गीत चुराने वाले की जय, मुरली बजाने वाले की जय। जय कन्हैया लाल की। हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनो पाल की, हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनो पाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया। नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गौ माता की जय, गौ माता की जय। कृष्ण जन्मोत्सव की आज के आनंद की जय। नमः पार्वती उदय हर हर महादेव श्रीमन्नारायण भगवान की जय। नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोल बालकृष्ण भगवान की जय। हर की कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने